हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, हम लोग हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस सीसी रहता है। सीसी से बेयर बेच रही होती है। तो उसके पास एक मोटी सी चली जाती है कस्टमर, उसको भी हमारी फीमेल लीड से बेयर दिखाती है। बोली थी कि मेरे को छोटा साइज चाहिए। तो मिस सीसी बोलती है कि मैडम आपका बॉडी साइज में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कस्टमर गुस्सा करने लगती है। तो हमारी फीमेल लीड फिर पोलाइटली उसको हैंडल करती है। तो बड़ा वाला साइज का बेयर लेने के लिए एग्री हो जाती है। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगता है, मिस्टर फू ग्रुप का हायर है, वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है। 5 मंथ पहले मिस्टर फू ने एक वुमेन के साथ नाइट स्पेंड किया था। इसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। हर जगह तो लगा रहता है और टीवी में भी अनाउंसमेंट होता है और मिस्टर फू इस ड्रामा का मेन लीड रहता है। किसी के पास कस्टमर होती है, वो लोग बातें करने लगती है कि मिस्टर फू अपनी वाइफ के लिए अनाउंसमेंट करा रहा है। मोटी कस्टमर आती है, वो बोलती है कि डोमिनेंट सीईओ और डार्लिंग वाइफ, इन दोनों का वो बिल्ली का गेम चल रहा है। वाइफ भाग रही है तो मिस्टर फू चेस कर रहा है। कस्टमर देखती है सीसी का बेली बहुत बड़ा है। तो बोलती तुम प्रेग्नेंट हो? बोलती हाँ 5 मंथ से, वो भी ट्रिपलेट के साथ। तो और लोग भी बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ट्रिपलेट में ज्यादा रिस्क होता है और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सेल करने के लिए भेज दिया, कैसा हस्बैंड है? तो सीसी बोलती है कि हस्बैंड वो मुझे याद नहीं है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सीसी के अंकल जबरदस्ती उसको बार में लेके गए थे और बोले थे कि मैंने तुम्हें रेस किया, इसलिए तुम्हें रीपे बैक करना होगा, मिस्टर ली के साथ नाइट स्पेंड करना होगा, और तुम नाइट स्पेंड करोगे तो मिस्टर ली हम लोग को पैसे देंगे। इसके सीसी बोलती है कि मैंने अपना भाई छोड़ का काम किया, पैसे कमाए, वो भी आपको मैंने दिया। तो उसके अंकल चाटा मारते और बोलते कि तुम्हें बॉस ली को तो सॉल्व करना होगा, नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बोलते उसके अंकल चले जाते हैं। के बाद बॉस ली टिकसन जबरदस्ती करने लगता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें ड्रग दिया। उसको रोमांस करने के लिए जाता है तो किक करती है उसका मेन पॉइंट पे, वहाँ से भाग जाती है। तभी वो मिस्टर फू से मिल जाती है। मिस्टर फू के साथ वो 1 नाइट स्टैंड करती है। फिर वो प्रेजेंट में बोलती है कि इसका फादर कौन है मुझे याद नहीं, पर डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें खुद ही रेस करूंगी। जो कस्टमर होती है वो बोलती है कि कैसा मैन है, तुम्हें प्रेग्नेंट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, इतने गर्मी में तुम काम कर रही हो। तभी सभी लोग उसका सामान खरीदने लगते हैं। तो मिस्टर फू का कार जाता है तो मिस सीसी को देखता और मिस सीसी भी मिस्टर फू को देखता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर फू बार में आते तभी उसके पास ग्रैंड मदर चली आती और बोलती कि 5 मंथ हो गए, अभी तक वो गर्ल का कोई न्यूज नहीं, तुम्हें क्या बिल्कुल भी याद नहीं कैसी दिखने में है? तो मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंड मदर ड्रग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, मैं जब जगह था तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। ग्रैंड मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, बस तुम्हें किसी वुमेन को पिकअप करके शादी करनी ही होगी। बहुत सारी वुमेन आती है। तो मिस्टर फू बोलते हैं अपने असिस्टेंट को कि ये क्या है? तो मिस्टर फू क्वेश्चन बोलता है कि बॉस आपको अपनी वाइफ को सिलेक्ट करना है, इनमें से एक। मिस्टर फू नहीं बोलता है तो ग्रैंड मदर बोलती है दूसरा बैच को मंगाने के लिए, वहाँ पे पूरे बॉयज रहते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंड मदर, तो मिस्टर फू की ग्रैंड मदर बोलती है कि डोंट वरी, मैं कोई ओल्ड फैशन नहीं हूँ, अगर तुम्हें मैन पसंद है तो मैं वो एक्सेप्ट करूंगी, हम लोग बेबी को अडॉप्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंड मदर मुझे ऑफिस में कुछ काम है, वो बोलकर वहाँ से भागने लगता है। तब हमारी फीमेल लीड का टिकट सेल कर रही होती है, तभी वहाँ का मैनेजर मना करते तो भागने लगती है। तो मिस्टर फू से टकरा जाती है, चले आता है और बोलता है कि तुम मिस्टर फू से कैसे टकरा सकती हो। जब वो मैनेजर को जाने के लिए बोलता है तो वहाँ से चले जाता है। मिस्टर फू की ग्रैंड मदर चली आती है और बोलती है कि आज से तुम्हें शादी करनी ही होगी। मिस्टर फू सीसी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं इसी से शादी करूंगा। सीसी बोलती क्या? तो मिस्टर फू बोलता है कि यंग लेडी तुम क्या सिंगल हो? तो सीसी बोलती कि हाँ मैं सिंगल हूँ पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फू बोलता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारे बेली में जो बेबी उसका फादर कहाँ है? सीसी बोलती है कि इसका फादर मुझे भी नहीं पता कि कौन है। तो फू मन में सोचता है कि इसका फादर 1 नंबर का जर्क होगा जो कि वाइफ को और बच्चों को छोड़ के चले गया। ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम इसे शादी करना चाहते हो? तो मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंड मदर आपको तो वैसे भी ग्रैंडसन चाहिए था, मैं इसे शादी कर लूंगा तो बाय 1 गेट 1 फ्री तो आपको मिल ही जाएगा ना। तो सीसी बोलती है कि 1 मिनट में प्रेग्नेंट हूँ ट्रिपलेट के साथ। तो फू बोलता है कि इसका मतलब बाय 1 गेट 3 फ्री मिलेगा। तो फू की ग्रैंड मदर बोलती है कि हाँ इसमें तो पॉइंट है। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप किसी अनदर मैन के बेबी को अपना नाम दोगे? तो मिस्टर फू और उसके ग्रैंड मदर दोनों बोलते हैं चुप रहने के लिए असिस्टेंट को। किसी को ग्रैंड मदर बोलती है अगर तुम ये बेबी को अच्छे से बर्थ कर दोगी इसके बाद मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा। बोलकर खुश होकर मिस्टर फू की ग्रैंड मदर चली जाती है। तो फू बोलता है कि हम लोग अभी जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं सिविल ब्यूरो ऑफिस से। तो सुसी बोलती है कि तुमने क्या मेरा एक बार भी ओपिनियन पूछा? तो फू बोलता है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, नाम मिस्टर फू है, मैं फू ग्रुप का हायर हूँ, हमारी फीमेल लीड नीचे से
सामान उठाने लगती है और बोलती है कि मिस्टर फू तुम मेरे सामान के ऊपर पैर रखे हो, हटो यहाँ से। तो मिस्टर फू हट जाता है। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारा सारा सामान खरीद लूंगा अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो। मिस्टर फू का भी असिस्टेंट बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं पता, अगर तुम मिस्टर फू से शादी कर लोगी तो तुम मल्टीनेशनल की बॉस की वाइफ बन जाओगी, बहुत ज्यादा पैसे वाली बन जाओगी। तभी सिसी बोलती है कि तुम तो वही हो जो हर दिन अपनी वाइफ को ढूंढने लगते हो और तुम्हें कोई और नहीं मिले तो मुझे ग्रैब कर लिया, तुम एक नंबर के स्कम बैग हो। और बोल के जा रही होती है। तभी मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हारे बेली में जो बेबी है उसका फादर को ढूंढने में मैं हेल्प करूंगा। सिसी मने बोलती है कि इसने बात तो सही बोला, 3 बेबी को मैं अकेला रेस नहीं कर सकती, मुझे कोई तो चाहिए सपोर्ट के लिए। और मिस्टर पू बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें एक जेनरस रिवॉर्ड दूंगा। इसी बोलती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए एग्री हूँ, पर मेरा एक कंडीशन है कि मैं हस्बैंड वाइफ वाला ड्यूटी पूरा नहीं करूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं कोई बेस्ट नहीं हूँ। के दोनों लोग जाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो मिस्टर फू मिस सिस्टर को अपने साथ घर लेके जाता है। तो सभी मेड और बटलर उसको ग्रीट करता है। सिसी बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे हबी बोलो। तो सिसी बोलती है हम लोग का तो फेक मैरिज है ना। मिस्टर फू बोलता है कि फेक हो या फिर रियल हो, ग्रैंड मदर हम लोग को साथ में रहने के लिए फोर्स की है, तो वैसे भी मैं अच्छा सा गुड वाइफ को रोल प्ले करना है ना, तो हबी बोलो। तो सिसी बोलती है कि ओके हबी। अंदर जाती है और घर देखती है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी जरूरत होगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। ऐसे दौड़ते हुए आते हैं। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस कल हमने जो लॉटरी टिकट लिया था एडम से उसमें 30 मिलियन जीत गया है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं राइट चॉइस था, तो मेरे लिए लकी वाइफ हो। उसको रिडीम करने के लिए बोलता है तो वहाँ से चले जाता है। वो सीसी के पास कॉल आता तो कॉल पिकअप करती है। सीसी के अंकल फोन किए हुए थे, वो बोल रहे थे कि मैंने एक फैक्ट्री का जो स्टील का ऑनर है उससे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तुम्हारे बेली में जो बेबी है उसको अबॉर्ट कर दो। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं ऑलरेडी सादा हूँ। वो बोल के फोन कट कर देती है और दूसरी तरफ सीसी के अंकल गुस्सा करते रह जाते हैं। मिस्टर फू की ग्रैंड मदर आती है उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट लेकर और बहुत ज्यादा खुश रहती है और इनको खानदानी जेट ब्रेसलेट देती है और बोलती है कि फू फैमिली का खानदानी है, उसको पहनने के लिए देती है। तो सीसी बोलती है कि नहीं ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती हूँ। तो ग्रैंड मदर उसको दोबारा देती है, बोलती है कि तुम फू फैमिली की डॉटर इन लॉ है, तुम फैमिली मेंबर बन चुकी हो, फू फैमिली तुम्हें सपोर्ट करेगा। और मिस्टर फू हाथ पकड़ के सिसी के हाथ में रखती है और बोलती है कि आज तुम्हारा वेडिंग नाइट है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो सिसी बोलती है क्या? तो मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंड मदर सिसी तो प्रेग्नेंट है ना। तो ग्रैंड मदर उसको मारती हुई बोलती है कि तुम क्या सोचते हो, मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम इसका टेक केयर करो। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके ग्रैंड मदर। क्या सिसी सावर लेके आती है, वो बाथरूम में खड़ी थी, तभी मिस्टर फू चले जाते हैं उसके पास। सिसी के पास मिस्टर फू जाते हैं, बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा। तो सिसी बोलती है कि मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम ओनली ग्रैंड मदर के लिए मुझसे शादी किए हो। इसके बाद सिसी अपने हाथ से वही वाला ब्रेसलेट निकालती है और मिस्टर फू को देने लगती है और बोलती है कि मिस्टर फू फ्यूचर में तुमसे प्यार करते हो, उससे शादी करोगे तो उसको देना, ये मेरे से बिलोंग नहीं करता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंड मदर ने दिया, तुम रख लो। के बाद मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा हेयर को मैं ड्राई कर देता हूँ। ड्रायर से उसको हेयर को ड्राई करने लगता है और बहुत ही प्यार से सिसी को देखने लगता है। इसके दोनों साथ में सोने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट डे सिसी जब जाती है तो ब्रेकफास्ट में बहुत सारा खाना उसके लिए सर्व होता है। सिसी बोलती इतना सारा, तो सी को ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी डॉक्टर जोन ने तुम्हारे लिए डाइट को रेडी किया है। इसके बाद ग्रैंड मदर अपने हाथों से सीसी को खाना खिलाती तो रोने लगती है। तो ग्रैंड मदर बोलती क्या हुआ, अच्छा नहीं है? तो सीसी बोलती कि नहीं बहुत डिलीशियस है, खुद से खाने लगती, तभी उसको वॉमिटिंग आता है। तो ग्रैंड मदर बोलती है मिस्टर फू को देखने के लिए, लेकिन मिस्टर फू को भी वॉमिटिंग आता है। वे लोग वॉशरूम से बाहर आते हैं। ग्रैंड मदर डॉक्टर को बोलती है सीसी को चेक करने के लिए। मिस्टर फू बोलता है कि पहले मुझे चेक करो, मुझे इतना वॉमिटिंग क्यों आ रहा है? तो डॉक्टर बोलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को नॉर्मल होता है मॉर्निंग सिकनेस। तो बोलता है कि प्रेग्नेंट का सिंड्रोम होता है, हो सकता है कि का फादर के अंदर भी ये सिम्टम्स आ जाए। चुफू बोलता है कि बेबी का फादर, तभी ग्रैंड मदर उसको मारती है, बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम ही तो बेबी के फादर हो। मिस्टर फू बोलता है ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर बोलती है कि बकवास बंद करो, सिसी को ऊपर लेके जाओ रेस्ट करने के लिए। तभी सिसी बोलती है कि नहीं ग्रैंड मदर, सिर्फ अगर मैं दिन भर रेस्ट करती रहूंगी तो मेरे बेबी के डेवलपमेंट में भी तो प्रॉब्लम होगा ना। ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम क्या चाहती हो, चलो हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो सिसी बोलती है कि नहीं ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि हम लोग बीच पे चलते हैं, तो वो भी मना करती है सिसी। ग्रैंड मदर बोलती है कि ओके चलो तो वेकेशन पे जाते। तो सिसी बोलती है कि नहीं ग्रैंड मदर। फिर मिस्टर फू को देखने लगता है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम क्या मून पे जाना चाहती हो, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम नहीं जा सकती हो, डेंजरस हो सकता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डेंजरस तो हो सकता है पर मैं तुम्हारा हेल्थ का ध्यान रखूंगा। सिसी बोलती है कि नहीं ग्रैंड मदर, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे काम करना है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या फिर से लॉटरी का टिकट बेचोगी? तो सिसी बोलती है हाँ। तो सिसी देखते हुए ग्रैंड मदर बोलती है कि डोंट वरी। मिस्टर फू को फू कंपनी में सिसी के लिए काम अरेंज करने के लिए बोलती है। मिस्टर फू बोलता है कि ओके ग्रैंड मदर। तो सिसी बोलती है कि सैलरी कितना होगा? तो ग्रैंड मदर बोलती है कि जितना भी फू कंपनी का एसेट है वो तुम्हारा ही तो है।
इसी मन बोलती है कि जब मेरा मिस्टर फू का बॉस हो जाएगा तो मुझे खुद पे तो रिलाई रहना होगा ना। वैसे भी हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसके बाद मिस्टर फू कंपनी जाते हैं तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि हेलो मैडम, आपका यहाँ पर नहीं के लिए आई है। तो सीसी बोलती है कि नहीं, मुझे काम करना है। तो मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि के लिए काम अरेंज करने के लिए। तो सीसी बोलती है कि ओके, पर मैं एक और काम करोगे, मेरा आइडेंटिटी को रिवील नहीं करने के लिए कि मैं मिसेस फू हूँ। तो फू बोलता है क्यों? तो सीसी बोलती है कि हम लोग का फेक मैरिज है, बहुत तो कम जानेंगे उतना ही बढ़िया होगा। तो मिस्टर फू मन में सोचता है कि अगर इस बेली में जो बेबी है उसको फादर मिल जाएंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो बोलते तुम्हारा मर्जी। वो बोलकर मिस्टर फू अंदर चले जाता है। जब सीसी अंदर जाती है मिस्टर फू के असिस्टेंट के साथ, वहाँ पे जितनी भी कलीग होती है बात करने लगती है कि प्रेग्नेंट वुमेन फू कंपनी में काम करेंगी। फिर कलीग बात करने लगती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर फू का असिस्टेंट खुद इसके लिए काम अरेंज कर रहा है, कहीं मिस्टर फू तो नहीं लाइक करता है इस गर्ल को। तभी सी बोलती है कि तुम क्या बकवास करे, इसे मिस्टर फू लाइक करेंगे ऐसी गर्ल को। कलीग लोग बोलने लगती है कि हाँ तुम सही बोलो, मिस्टर फू तुम्हें लाइक करते हैं, देखो तुम्हारे लिए इतना अच्छा डेस्क भी तो रेडी किए हैं। यहाँ पे मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मिस ई, आप अपना सामान पैक कीजिए, यहाँ से चले जाइए। तो मिस ई बोलती है क्यों? मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है क्योंकि न्यू एम्प्लॉय आई है, उसको ये डेस्क चाहिए। बात सुनकर मिस ई गुस्सा करने लगती है। इसके बाद मिस्टर फू का असिस्टेंट जिसका नाम मिस्टर सेन रहता है, वो हमारी फीमेल लीड को काम समझाने लगता है। आपको ये काम करना, अगर आप थक जाएंगे तो आप रेस्ट भी कर सकती है और आपका सैलरी 50,000 जॉन होगा। सुनकर सेन खुश हो जाती है और दूसरी तरफ एक गुस्सा करने लगती है कि मेरा कोई अनदर गर्ल कैसे ले सकती है, उसको नहीं छोड़ूंगी। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट सेन चले आता है और हमारी फीमेल लीड को उसका प्लेस पर बैठने के लिए बोलता है कि ये सीट कुछ ज्यादा ही मिस्टर फू से क्लोज है। इसी बोलती है कि मैंने बोला था ना कि मुझे वो ट्रीटमेंट देने के लिए। तो सेन बोलता है कि मिस्टर फू ने बोला अगर आपको कुछ भी जरूरत होगा तो आप इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकती है मिस्टर फू से। तो जी ओके बोलते। इसके बाद मिस ई चली जाती है इसी के पास और बोलती है कि तुम्हारा मिस्टर फू के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो सुची बोलती है कि ये भी नहीं, मिस्टर फू बस मेरे लिए काम अरेंज किए हैं। अभी को बोलती है कि फ्यूचर में आप टेक केयर कीजिएगा बिग लोग को। इसी मन में सोचती है कि वैसे भी इसका पूरा कनेक्शन है, मेरे पास बहुत तरीके है इसको बाहर निकालने का। इसके बाद मैं अपना प्लेस दोबारा वापस ले सकती हूँ हमारी फीमेल को काम देता करने के लिए। तो सीसी बहुत खुश हो जाती है। जितना मिस्टर फू का असिस्टेंट मिस्टर फू को बोला था कि बॉस मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। बोलता है कि बॉस जो 5 मंथ पहले आपने जिस वुमेन के साथ नाइट स्पेंड किया था आप उसको ढूंढना चाहते हैं शादी के बाद भी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू ने एक गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किया था जो हमारी फीमेल लीड थी, उसको वीट वाला ब्रेसलेट दिया था। बोले कि मैं तुम्हें कम्पेंसेट करूंगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी 5 मंथ हो गया, वो वुमेन मेरे पास दोबारा कभी नहीं आई, तो मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, उसको खोजना छोड़ दो। कि वह सीसी को दिखाया जाता है उसके पास वही वाला वीड वाला ब्रेसलेट रहता है और बोलता है कि ये बंदा मुझे ये ब्रेसलेट देके क्या कम्पेंसेट करना चाहता है, जब मुझे मिल जाएगा तो मैं इसको खासा कुटाई करूंगी। उसने मुझे 3 बेबी भी तो दिया है। दूसरी तरफ मिस्टर फू को छीके पर छीके आ रही होती क्योंकि हमारी फीमेल उसको कर्स कर रही होती है। मिस्टर फू जब जा रहा था तो अपनी वाइफ को देखते वो काम कर रही होती है। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ऐसा लगता है कि मैडम को काम करना बहुत पसंद है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे देख के उसको लंच के लिए बोलो क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशन का जरूरत होता है ना। जाने लगता है तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम खुद हैंडल कर लेना, मुझे ग्रैंडमदर मिलने के लिए जाना है और बोलकर से चले जाता है। के बाद मिस्टर फू का असिस्टेंट पूरे स्टाफ के लिए मील रेडी करता है और बोलता है कि मिस्टर फू ने स्पेशली ऑर्डर दिया है। मिस सी की कलीग फ्रेंड होती है चली जाती है उसके पास। के बाद मिस सी की कलीग मिस सी के पास चली जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है मिस्टर फू आज न्यूट्रिशन वाला खाना एम्प्लॉय को बंटवा रहे हैं, मुझे पता है स्पेशली तुम्हारे लिए किए है ना, देखो तुम्हारी वजह से हम लोग को भी बेनिफिट हो रहा है। ये सुनकर मिस सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर लोग खाने लेने के लिए जाते और मिस्टर फू के असिस्टेंट से बोलती है कि आज ये न्यूट्रिशन वाला खाना स्पेशल पर्सन के लिए बंटवाया जा रहा है ना। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है हाँ, लेकिन ये बात सीक्रेट रखना। भाई मिस सी की फ्रेंड बोलती कि मुझे पता है मिस्टर फू ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। मिस सी के बाद मिस सी चली जाती है सीसी के पास और बोलती है कि तुमने तो आज से पहले इतना डिलीशियस खाना तो खाया नहीं होगा, ये खाने को माइकल ने बनाया है, वैसे भी इतना डिलीशियस खाना तुम मेरी वजह से खा रही हो, लाइफ में ऐसा खाना तो कभी खाई भी नहीं होगी। तभी सीसी बोलती है कि लंच टाइम है एंड खाने के लिए थैंक यू बोलती है ई को। तभी मिस सी की फ्रेंड जो रहती है खाने को ऊपर कॉफी गिरा देती है। सी बोलती है कि तुम्हें खाना नहीं खाना है। तो सीसी बोलती है कि लंच टाइम में खाना भला क्यों नहीं खाऊं। मिस सी बोलती है कि पता नहीं तुम जैसी प्रेग्नेंट हो मैं इस प्लेस पे कहाँ से आई हो, वैसे भी तुम्हारा बेली में जो बेबी उसका फादर भी वैसा ही होगा। तो सीसी बोलती है कि मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इन्वॉल्व मत हो, मुझे HR डिपार्टमेंट ने हायर किया है। बात मिस सी और गुस्सा करती है, उसको चाटा मारती है। तो सीसी बोलती है कि तुमने मुझे चाटा क्यों मारा। सी बोलती है कि आज तक कोई भी मुझे ऐसे पलट के जवाब नहीं दिया है, फू ग्रुप में तो कोई भी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे जवाब देने की। ऐसे में मैं फू फैमिली होने वाली मिसेज हूँ, लेडी हूँ।
बहुत ही जल्द इस कंपनी की बॉस की वाइफ बनने वाली हूँ। तो सीसी मन में बोलती है क्या मिस्टर फू इसको लाइक करते हैं तो भला मुझसे शादी क्यों किए हैं। सीसी बोलती है कि इस कंपनी में तुम्हें रहने का जरूरत नहीं, मैं इस कंपनी से तुम्हें निकालती हूँ। तुम जैसी प्रेग्नेंट वुमेन काम कर ही क्या पाएगी। तो सीसी बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हुआ, काम में कोई भी मैं नहीं आने दूंगी। इन सभी लोग उसको ग्रुप से निकालने का बात करने लगते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर फू ग्रैंड मदर को अपने साथ कंपनी लेके आ रहा होता है, जो कि ग्रैंड मदर मिसेस फू के लिए सूप बना कर ला रही थी। उसी तक मिस ई बोलती है कि तुम इस कंपनी से निकल जाओ। जाने से पहले इस कंपनी का तुमने जो भी कुछ लिया है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट तुम्हें दे के जाना होगा। अभी मिस ई की जो कलीग होती है कैलकुलेट करती है, बोलती है कि 1743 यौन तुम्हें देना होगा। तो बोलती है कि आज मेरा काम का पहला दिन है, मैं भला कंपनी से कोई पैसे नहीं ली हूँ, क्यों दूं। तो मिस ई बोलती है कि तुमने कंपनी में को यूज किया, डेस्क को यूज किया, पेन पेपर पानी खाने को यूज किया, उसके अकॉर्डिंग इतने पैसे हैं और तुम नहीं देना चाहती हो। कहीं तुम कंपनी से कुछ चोरी की हो क्या। तो सीसी बोलती है कि मैंने कोई भी कंपनी से कुछ भी सामान चोरी नहीं की हूँ। सी अपनी कलीग लोग को बोलती है इसको सर्च करने के लिए कुछ चोरी तो नहीं की। सीसी को मिस ई धक्का देती। दूसरी तरफ मिस्टर फू आ रहे होते ग्रैंड मदर के साथ। एक कलीग बोलती है कि वैसे ही प्रेग्नेंट है तुम इसको छोड़ दो। तो मिस ई बोलती है कि मैं इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी अगर कुछ हो जाएगा तो। मिस सी भी बोलती है कि जो भी इसको सर्च करेगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगी। तो सभी लोग उसको बोली करने लगता है सीसी को। तभी मिस्टर फू चले आते हैं। तो एक कलीग मिस्टर फू के पास जाती है और बोलती है कि प्रेग्नेंट है, ये वुमेन प्रॉपर्ली काम भी नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग इसको लेसन टीच कर रहे हैं और मिस सी को बुली भी कर रही है। तभी एक मैन आता है और बोलता है कि मिस्टर फू लोग इसको बस लेसन टीच करते हैं। मिस्टर फू से गुस्सा मारता है और मिस्सी को धक्का देके जाता है सीसी के पास। बोलती है कि वाइफ तुम ठीक तो हो ना। वो लोग शॉक हो जाता है। इसके सीसी अनकॉन्शियस हो जाती है। सीसी डर जाती है, बोलती कि मैंने इसको धक्का दिया, अगर इसको कुछ होगा तो मिस्टर फू मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर बोलता है कि इसका ब्लीडिंग हो रहा है। मिस सीसी को मिस्टर फू कैरी करते और जाते वक्त मिस को बोलते हैं कि अगर मेरी वाइफ को कुछ होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और बोल के चले जाते हैं। और मिस्टर फू की ग्रैंड मदर ये भी बोलते हैं कि मेरी अगर डॉटर इन लोगों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों धमकी देकर मिस्सी को चले जाते हैं। तो मिस्सी की दोनों फ्रेंड थी क्या मिसेस फू कहीं प्रेग्नेंट है, मिस्टर फू का बेबी तो नहीं है ना। मिस्सी बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ मिस्टर फू मिस सीसी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो एग्जामिन करता है। तभी हमारी फीमेल लीड कॉन्शियस होती है। हाँ नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम उठो मत, बैठ ही रहो, डॉक्टर ने बोला है बेबी अभी हेल्दी है। इसके डॉक्टर बोलता है कि इस बेबी का फादर तुम होना, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। मिस्टर फू बोलता है कि माफ कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। तो ग्रैंड मदर खुश हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर मिस सीसी के साथ मिस्टर फू को भी बुलाता है एग्जामिन रूम में। डॉक्टर एग्जामिन कराता बेबी को। तो फू बोलता है कि मैं हेल्प करता हूँ। तो सीसी मना करती है। तो डॉक्टर बोलता है कि साई क्यों फील कर रही, तुम्हारी बेबी है ना। उसको सेट ओपन करता है और डॉक्टर दिखाने लगता है बेबी को। बोलते है कि ट्रिपलेट है ना, कितना क्यूट है। तो बोलती है डॉक्टर की वैसे भी फादर मदर इतनी क्यूट है तो बेबी तो क्यूट ही होगा ना। तो सीसी मन में बोलते है कि मैंने तो उसको देखा ही नहीं, बेबी को फादर को। डॉक्टर बोलता है कि तुम बेबी को हार्ट बीट को सुन सकते हो। तो सुनने लगता है। इसके बाद मिस्टर फू अपने हाथों से अपनी वाइफ सीसी को पोरेज खिला रहा होता है। तभी ग्रैंड मदर उसको काट देती है ऐसा कंपनसेशन के तौर पे। अब बाहर ये सब मिसी सुन रही थी, जिसे मना करती है। मिस्टर फू की ग्रैंड मदर बोलती है कि पैसे तुम्हारे लिए में 3 ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, उनको डिसाइड करने दो। ये सुन के मिसी गुस्सा करती और बोलती है कि मिस्टर फू तुम सिर्फ मेरे हो, तो चीज मेरा था कोई और मुझसे ले रहे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे वो बस चाहिए। मिस्टर फू तो सिर्फ मेरा है। फू अंदर जाती है और मिस्टर फू को बोलती है। मिस्टर फू बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, वैसे भी तुमने फू को रूप से तो मैंने निकाल दिया है ना। तो मिस बोलती है कि ब्रदर वो आप मुझे ऐसे कंपनी से कैसे निकाल सकते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को बुली करोगी और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, हिम्मत कैसी मेरी वुमेन को बुली करने की। मिस बोलती है कि मुझे तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं पता था। तो मिस सीसी बोलती है कि तुम किसी भी ऑर्डिनरी वुमेन के साथ जो प्रेग्नेंट होगी ऐसा ही करोगे क्या। मदर बोलती है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के सामने मत आओ, वो तुम्हें देखना नहीं चाहती है। तो मिस सीसी जाने लगती है। मुझे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी से मिलने के लिए आओ ऑरेंज और चेस्टनट लेके मत आना। गुस्सा करती मिस ई आवाज से चली जाती है। मदर बोलती है कि मिस्टर फू को नहीं पता ना कि अपने वाइफ को कैसे केयर करते, क्योंकि पहले किसी से प्यार नहीं किया ना। तो मिस्टर फू बोलते हैं ग्रैंड मदर। और दूसरी तरफ मिस ई गुस्से कर जाती है। तो बोलती है कि मिस्टर फू तुम उस वुमेन के लिए मुझे काम से कैसे बाहर निकाल सकते हो। फिर वहाँ पे वो 2 ढक्कन कलीग फ्रेंड चली जाती है। बोलती क्या मिस्टर फू ने तुम्हें काम से निकाल दिया, कोई बात नहीं टेम्पररी होगा। मिस्टर फू उस वुमेन से इसलिए शादी किया बिकॉज प्रेगनेंसी, जब वो बच्चे को बर्थ कर देगी तो मिस्टर फू तुमसे शादी करेगा। उस वुमेन को इस वर्ल्ड से डिसअपीयर कर देना। ऐसे भी मिस्टर फू का एक साल से तुम्हारे ऊपर क्रश था ना। वो दोनों कलीग भी बोलती मिस ई को। अब मिस ई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी तक सीसी जब घर जाती है तो ग्रैंड मदर
टेक केयर करती है सीसी का। वहाँ पे बहुत सारी मेड रहती है, डॉक्टर सो तो रहता ही है, तो व्हील चेयर पे बैठाती है और ग्रैंड मदर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी प्रेगनेंसी में। मिस्टर फू की तरफ सीसी देखती है तो मिस्टर फू बोलता है ग्रैंड मदर रिकवर हो गई है। ग्रैंड मदर बोलती है कि ओके मैं तुम्हें हैंडल तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ 2 वीक तक डॉक्टर का बात मानोगी और मेड जो बोलेगी आने के लिए और टेक केयर करेगी तो मना नहीं करोगी। तो बोलती है ओके ग्रैंड मदर। इसके बाद नेक्स्ट डे सीसी जब उठती है तो मेड उसको कपड़े पहनाती है, एवरीथिंग रेडी करती है और फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। ग्रैंड मदर उसको इतना सारा खाना देती है खाने के लिए। सीसी देखने लगती है मिस्टर फू को, तो मिस्टर फू बोलते हैं ग्रैंड मदर मेरा कहा। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हारे पास खुद का हाथ नहीं है क्या। सीसी खाना खाने लगती है। फिर वो लोग बैठे थे ग्रैंड मदर और साथ में सीसी। तो सीसी बोलती है कि ग्रैंड मदर हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे ना। तो ग्रैंड मदर क्लैप करती है तो वहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस, लग्जरी बैग्स, लग्जरी स्लीपर्स एंड एक्सेसरी आ जाते हैं। सीसी एकदम देख के सॉफ्ट हो जाती है और बोलती है ग्रैंड मदर मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मैं नहीं पहन सकती। फिर ग्रैंड मदर क्लैप करती तो वहाँ पे 3 प्रेग्नेंट मॉडल आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे साइज के सब कपड़े हैं। देख के सीसी सॉफ्ट हो जाती है। क्या सीसी शॉर्ट ड्रामा देख रही होती है, तभी उसको आने का आवाज सुनाई देता है तो उसको लगता है कि डॉक्टर जो आ रहे तो एक्सरसाइज करने लगती है और बोलती है कि मैं फोन नहीं देख रही थी। फिर मिस्टर फू हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं हूँ। सीसी बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैं शॉर्ट ड्रामा देख रही हूँ जिसमें तो का फिगर बहुत अच्छा, फीमेल लीड को एक ही हाथ से कैरी कर लेता है। तो मिस्टर पू बोलता है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ग्रैंड मदर आती है, उसको कॉल लेती है, बोलती है कि तुम सावर टाइम में यूज करना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं तुम प्रेग्नेंट हो ना। मिस्टर फू कर देगा। तो मिस्टर फू आंख मारता है सिसी को, तो सिसी बोलती है ओके ग्रैंड मदर। फिर ग्रैंड मदर चली जाती है। फू बोलता है कि डोंट वरी मैं वहां पे गाइड करा, तुम सावर लो। जब वो सावर ले लेती है तो गिर जाती है। तो मिस्टर फू उसको रूम में जाता है और कैरी करता है, फिर रूम में लेके जाता है। उसको बाहर से आवाज आ रहा आता है कि जेंटली करो। तभी ग्रैंड मदर बोलती है क्या डॉक्टर सो तुम सुन रहे हो। तो डॉक्टर से बोलती है कि बच्चा, तो डॉक्टर बोलते है कि डोंट वरी बेबी पर कोई नहीं पड़ेगा। हम लोग खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर फू उसको लेग को मसाज दे रहा था, जो गिरने की वजह से उसको चोट लग गया था उस पे। ग्रैंड मदर कुछ और ही सोच रही थी। तो फू बोल रहा था कि ओके मैं जेंटली कर रहा हूँ। सीसी बोलती कि ओके, फिर बोलती कि छोड़ दो। तो ग्रैंड मदर बोलती बस खत्म। तो डॉक्टर बोलता है कि यंग मास्टर थक गए होंगे। ग्रैंड मदर बोलती है कि लगता है कि मुझे बूस्ट करना पड़ेगा और चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर फू के लिए स्पेशल न्यूट्रिशन वाला फूड बनवाती है। तो सीसी बोलती है कि मुझे ये खाना है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि नहीं, ये सब मिस्टर फू के लिए, तुम्हारे लिए अलग खाना है। मिस्टर फू बोलते है कि ग्रैंड मदर मैं ये नहीं खाना चाहता हूँ। ग्रैंड मदर बोलती है कि सब तुम्हारे लिए है। उसको कान पकड़ के लेके जाती है और बोलती है कि तुम्हें को खुद से प्यार कराना होगा। और रात को मुझे पता तुम क्या कर रहे थे। तो मिस्टर फू एक्सप्लेन करने के लिए जाता है कि जैसा आप सोच रही है हम लोग वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। पर ग्रैंड मदर उसका एक भी बात नहीं सुनती है। बोलती है कि अगर तुम अपनी वाइफ को खुद से प्यार नहीं कराओगे तो कोई और आकर तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारे बच्चे को लेकर चले जाएगा। तुम क्या कल रात पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। तो वो भी कुछ नहीं बोलता है। ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी सीसी का बेबी फैमिली का हायर बनेगा तो कितना अच्छा होगा ना। के बाद मिस्टर सेंग चले आता है, सीसी से बात कर रहा था। तभी मिस्टर फू सीसी को देखता है और बोलता है कि अभी भी अपने बेली में जो बेबी है उसके फादर को ढूंढ रही है। मिस्टर फू असिस्टेंट को देख के बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैडम ने बुलाया था फादर को के लिए, तो मुझे बस वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी। मिस्टर फू बोलता है कि बेबी को फादर। तो सीसी बोलती है हाँ, वैसे भी उसको तो पता तो होना चाहिए कि उसका बेबी भी है। चफू बैठ जाता सोफा पे, बोलता है कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद सीसी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि फादर, क्योंकि उसका फिजिकल बॉडी बहुत ही अच्छा, उसका लिप्स बहुत सॉफ्ट है। तो मिस्टर फू गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि मेसन में लिप्स और बॉडी का क्या काम, वैसे भी तुम तो नशे में थी ना। तो सीसी बोलती है कि मैं नशे में थी पर मुझे फिगर तो पूरा याद है ना। फिर बोलती है कि होटल में। तो मिस्टर फू बोलते है क्या होटल, वैसे भी तुम 5 मंथ से प्रेग्नेंट हो। सीसी बोलती है कि तुम्हारा रूम नंबर क्या था। मिस्टर फू बोलता है कि 811। तो सीसी बोलती है कि मेरे होटल का कोई भी रूम नंबर नहीं था। फिर मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या श्योर हो मैं वो नहीं था। तो सीसी बोलती हाँ तुम वो नहीं थे, मैं पूरा श्योर हूँ। सीसी बोलती है कि हो सकता है वो वेटर हो या फिर बॉडीगार्ड हो। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस लेडी आपने सही बोला, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है। तो असिस्टेंट बोलता है यस बॉस। तो मिस्टर फू बोलता है कि इस मंथ का मैं सैलरी नहीं दूंगा। तो मिस्टर का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैं अभी उसको ढूंढने में लग जाता हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि वो मैन को मेरे लिए तुम ढूंढ के लेके आना। तो बोलता है यस बॉस, वो बोल के चले जाता है। मिस्टर फू बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसा पर्सन है, तुम्हारे साथ सो कर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, वहाँ से चले गया। तो सीसी बोलती है कि तुम उसके बारे में गलत मत बोलो, जो भी हो मेरे का फादर है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम इतना प्रोटेक्टिव हो उसके लेकर। सीसी बोलती है कि हाँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि जब वो मिल जाएगा तो तुम क्या करोगी। तो बोलती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। मिस्टर फू गुस्सा कर बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है ग्रैंड मदर एग्री
फ्री नहीं होंगी। मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंड मदर का हेल्थ ठीक नहीं है, अगर उनको पता चला है कि तुम मुझे डिवोर्स दो तो उनको शॉक लगेगा। वैसे भी मिस सीसी तुम ग्रैंड मदर को लेकर इतना हार्टलेस नहीं हो सकती, देखो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। सीसी मन में बोलती है मिस्टर फू तो सही बोल रहा है। मिस्टर फू को सीसी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी क्यों किए हो, मेरे बेली में जो बेबी है उसका फादर क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि तुम इनफर्टाइल हो ना, तुम वो सब नहीं कर सकते। तो मिस्टर फू बोलते हैं क्या? सीसी बोलती है कि डोंट वरी, ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बोलूंगी, और हाँ मेरे बेबी जो होगा और तुम्हें गॉड फादर तो जरूर बुलाएगा। तो मिस्टर फू बोलता है थैंक यू, वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। तो सीसी बोलती है कि इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीसी को ग्रैंड मदर इसमें लेकर जाती है काम के लिए और बोलती है कि तुम ज्यादा बुली मत होना, अगर होगे तो मुझे इन्फॉर्म करना है फिर मिस्टर फू को। तो सीसी बोलती है कि ओके ग्रैंड मदर, और मिस्टर फू का चिल्ड्रन बोलता है कि डोंट वरी मैडम, भी आपको बुली नहीं करेगा। जैसे ही अंदर ऑफिस के अंदर जाती है तो सभी लोग अच्छी तरीके से ग्रीट करता है, उसको कोई काम करने नहीं देता है। तभी सीसी बोलती है कि मैं अपना काम खुद करूंगी। मिस सी की तो चमची रहती है, वो भी सीसी का कुछ ज्यादा खातिरदारी करने लगते। ये देखकर मिस सी बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। इसके उसके लिए कॉफी बनाने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पे चली जाती मिस सी और बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो मुझे नहीं पता चलता कि तुम दोनों इमीडिएटली इतना जल्दी चेंज हो गए हो। दोनों कलीग बोलने लगती है कि मिस सी मैं मजबूरी में करी, तुम्हें तो पता है ना। इसके दो कलीग लोग बोलने लगती है कि मिस सीसी के बेबी में जो बेबी कुछ ज्यादा सॉफ्ट कर रही है। तो मिस सी बोलती है कि अगर वो जो बेली में बेबी है अगर वही डिसअपीयर हो जाए तो। के बाद चली जाती है मिस सी हमारी फीमेल लीड के पास और बोलती है सीसी तुम मिस्टर फू के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो तो क्या हुआ, तुम इतना सॉफ्ट क्यों कर रही होती। सीसी बोलती है कि मैं कोई सॉफ्ट नहीं कर रही हूँ, वैसे भी तुम्हें तो काम से निकाल दिया गया था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो। सभी में मिस्टर फू के बेबी के साथ ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट हूँ, ट्रिपलेट भी लोग बातें करने लगते हैं। इसके सीसी जब जा रही होती है उधर से मिस्टर फू आते हैं तो कुछ ज्यादा ही स्लीपी रहता है तो वहाँ पे गिर जाते हैं, यहाँ तक उसका असिस्टेंट भी गिर जाता है। सीसी आ रही होती है तो मिस्टर फू बोलता है कि रुक जाओ, यहाँ पे फ्लोर कुछ ज्यादा ही स्लिपी है, तुम भी गिर जाओगी। ये सब किया हुआ कोई और नहीं मिस सी और दोनों चमची का रहता है। मिस्टर फू गिरने लगते हैं तो मिस सीसी उसको संभालती है तो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। तभी उधर से दौड़ती हुई आती है मिस ई, खुश होकर कि सीसी गिर गई होगी लेकिन नहीं गिरती है। तो सीसी बोलते क्यों, तुम देखकर डिस्टर्ब पॉइंट क्यों हो गई कि मैं गिरी नहीं, ये सब तुम्हारा प्लान तो नहीं था ना। तो मिस सी बोलती कि नहीं बस मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। लोग आते तो वो लोग भी गिर जाते हैं। तब मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि फ्लोर को क्लीन कराने के लिए और जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ने के लिए। मिस्टर फू को पैरों में चोट हो जाता है तो सीसी बोलती है नेक्स्ट सीन में कि तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ पैरों में थोड़ा सा चोट है। मिस्टर फू को ग्रैंडमदर का बात याद आता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को खुद से प्यार नहीं कर पाओगे तो कोई और उसकी और बच्चों को लेकर चले जाएगा। मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, और हमारी फीमेल लीड को हाथ लेकर टच कराने लगता है। सीसी को भी समझ में आ जाता है कि मिस्टर फू नाटक कर रहा है तो उसको पिंच करने लगती है। वो लोग दूसरों को टीज करने लगते हैं तो बेड पे गिर जाते हैं। तो मिस्टर फू मिसेस सीसी को किस करने के लिए जाता है तो सीसी मिस्टर फू को लिप्स पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम क्या मुझे किस करने वाले थे। बोलती है सीसी कि मिस्टर फू हम लोग का फेक मैरिज हुआ है, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब मेरे बेबी मदर आएंगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स देके उससे शादी करूंगी। तो मिस्टर फू गुस्सा करके बोलता है कि जब तुम्हें मेल न्यूट्रिशन हुआ था कहाँ था, तुम्हारा जब मिस कैरेज होने वाला था तब कहाँ था, जो बंदा 5 मंथ पहले तुम्हें छोड़ चुका है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास दोबारा वापस आएगा। फिर मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी नेक्स्ट वीक में कंपनी पार्टी अरेंज करेगी, वहाँ पे मैं तुम्हारा आइडेंटिटी को बता दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो, अगर वो बंदा को आना होगा तो जरूर आएगा। सीसी बोलती है कि तुम मेरा आइडेंटिटी को रिवील करना चाहते हो। तो मिस्टर फू बोलते है कि हाँ। फिर मम्मी बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मिस्टर फू की वाइफ को कौन स्नैच करना चाहता है। नेक्स्ट डे मिस सी जाने लगती है कंपनी के अंदर तो 2 बॉडीगार्ड उसको रोकता है, अंदर जाने नहीं देता है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मिस ई ने कल जो काम किया था मैंने फुटेज देख लिया है और आपको इस कंपनी में दोबारा नहीं आना होगा। गुस्सा के जारी होती तभी उधर से मिस सीसी के कल आंटी चले आते हैं, उसे टकरा जाते हैं। बोलते कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो बोलते हैं कि फू कंपनी है ना यहाँ पे मेरी काम करती है। के बाद मिस ई सीसी के अंकल आंटी को बैठा के कॉफी पिलाता अब पूरा बात सुनने लगती है कि अंकल आंटी यही बोल रही थी कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, किसी अनदर मैन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और मिस्टर फू से शादी कर ली है। ये सुनकर मिस सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ सीसी। टेक्स्ट में दिखाया जाता है सीसी कंपनी में रहती तभी वो दोनों कलीग लोग उसको अनकॉन्शियस कर देते हैं, उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं, हॉस्पिटल में टेस्ट करने के लिए देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है। सभी लोग बातें कर रहे थे कि मिस्टर फू आज अपनी वाइफ से हम सभी को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। वही कलीग बोलती है तो कलीग बोलती है कि वैसे भी जो गर्ल शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है मिस्टर फू की वाइफ कैसे हो सकती है। तो सभी लोग बातें करने लगते क्या मिसेस फू पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है।
इसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ के साथ उस पार्टी में जाता है, अपने फ्रेंड लोग को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है इसलिए ड्रिंक नहीं कर सकती। उसको बैठाने के लिए लेकर जाता है तो वो कलीग भी बोलती है कि तुम क्या अपने आप को सचमुच मिस्टर फू की वाइफ मानने लगी हो क्या। इसके बाद मिस्टर फू जाते हैं स्टेज पर और इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरी वाइफ है। वहाँ पे मिस सी चली आती है। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलकर उसको हटवाने वाला था, तभी मिस सी बोलती है कि मिस्टर फू प्लीज मेरा बात सुन लो। और मिस सी बोलती है कि तुम क्या अपने फैमिली को भी रिकॉग्नाइज नहीं करोगी। तभी वहाँ पे उसके अंकल और आंटी चले आते सीसी के अंकल आंटी बोलते हैं कि मैं सीसी के अंकल और आंटी हूँ जो मैंने इसको रेस किया है। सीसी डरने लगती है, मिस्टर फू सीसी का हाथ पकड़ लेते, बोलते कि डोंट वरी, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मिस सी बोलती है कि अंकल आंटी आपको जो पता सबको बताइए। तो सीसी की आंटी बोलती है कि मैं सीसी की आंटी हूँ, ये मेरी नीस है, मैंने इसको रेस किया है कि मदर किसी हैंडसम मैन के साथ भाग गई थी। इसी की आंटी बोलती है कि मैंने इसको रेस किया काइंडनेस से, पर इसने क्या किया 5 मंथ पहले जाकर होटल में किसी बंदे के साथ स्पेंड करके आई है और उसके बेबी के साथ भी प्रेग्नेंट है। अभी लोग बातें करने लगता है क्या ये बेबी मिस्टर फू का नहीं है, जो फू किसी अनदर मैन का बेबी को वेस्ट करने वाले हैं क्या। इसी की आंटी बोलती है कि मेरी नीस का ओनली गुड लुकिंग ही है, ये अंदर से बहुत ज्यादा बुरी है अपनी मदर की तरह। तब बात सुनकर मिस ई और उसके जो कलीग होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फू डिसीव हुआ है, ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट है, मतलब 3 मैन के साथ ये रोमांस की है। बोलकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी सीसी बोलती कि ऐसा नहीं है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे बात पे ट्रस्ट है, तुम पर भी बिलीव है। इस बात पे मिस ई बोलती है कि मिस्टर फू तुम इस पे कैसे बिलीव कर सकते हो। मिस्टर फू उन लोग को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है। तभी मिस ई बोलती है कि जो बी का फादर है मुझे पता वो कहाँ है। उसको बुलाता है, 1 नंबर का ठरकी बंदा था। तो सीसी बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो ठरकी बंदा बोलता है कि तुम कैसे भूल गई, हम लोग होटल में रोमांस किए थे ना, तुम मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। अभी मिस्टर फू एक लात मारता है और बोलता है कि अगर तुम गलत बोलोगे तो मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। ठरकी बंदा बोलता है कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बेबी ही इसके बेली में है। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उस ठरकी बंदा को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए। तो ठरकी बंदा डर जाता है, वहाँ से भाग जाता है और मिस सी बस गुस्सा करती रह जाती है। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ पे ट्रस्ट है। तो मिस सी बोलती है कि तुम अभी भी इस पर बिलीव कर रहे हो। उसकी आंटी बोलती है कि मिस्टर फू प्लीज इसका बर्थडे मत आओ। मिस सी बोलती है कि मेरे पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी है जिससे पता चल जाए कि तुम्हारे बेबी नहीं है। तभी मिस्टर फू अपनी वाइफ का हाथ होल्ड कर लेते हैं और बोलता है कि मुझे पता है मेरी बेबी है या नहीं है, मुझे कोई भी टेस्ट का जरूरत नहीं है। मिस सी रिपोर्ट दिखाती है तो 99% मिस्टर फू के साथ मैच था, मतलब वही फादर था। मिस सी की कलीग लोग बोलने लगती है कि मिस ई प्लीज आप सबको रिपोर्ट दिखाइए। तो रिपोर्ट तो रियल रहता है, वो फटाफट फाड़ देती है, बोलती कि मैं गलत रिपोर्ट ली थी। आंटी को भी डांट देती है सीसी का। तो सीसी की आंटी बोलती है कि तुमने बोला था कि हम लोग का पर्सनल रिलेशनशिप है, फिर चुप हो जाती है। तो और लोग बातें करने लगती है कि ओ ये सब ड्रामा मिस ई ने अरेंज किया है, आज का शो मिस ई ने अरेंज किया है, जो कि अब मिस्टर फू को लाइक करती है। अब मिस्टर फू किसी और से शादी कर लिए है। इसी बोलती है कि मैंने रॉन्ग रिपोर्ट लेकर आ गई थी। अब वैसे मिस्टर फू आपको तो पता है ना कि मिस सीसी का प्राइवेट लाइफ कुछ ज्यादा ही मेसी है। आंटी भी उसको वही बोली जा रही थी। इसी के अंकल बोलता है कि तुम दूसरे के साथ मैस मत हो, तुम मिस्टर फू से नीडा होकर अप्रोजाइज करो और चलो मेरे साथ। भी मिस्टर फू को सीसी बोलती है कि मैं खुद हैंडल करूंगी। ऊपर से नीचे जाती है और अंकल के पास जाती है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि अब तुम्हें समझ में आ गया, चलो मेरे साथ। तो अपने अंकल को चाटा मारती है। तो वो उसके अंकल दोबारा मारने के लिए जाते हैं। तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की। सच्ची बोलती है कि जेंटलमैन मुझे पता है मेरी वजह से आज का पार्टी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, एक ऑर्फन गर्ल हूँ। दोनों अंकल आंटी ने मुझे अडॉप्ट किया था जब मैं 8 साल की थी। तो मुझे हर घर से निकाल दिया था ऑन करने के लिए, और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे स्टडी को भी नहीं करने दिए थे। मुझे खुर्शीद बुड्ढा को बेच दिए थे ओनली 3000 ब्राइट प्राइस के लिए। पाते सभी लोग बातें करने लगता है कि वैसे भी ये ऑर्फन है, रिलेटेड नहीं है, फिर भी इतना बुली करे उसके अंकल आंटी, बहुत ही ज्यादा सेमलेस पर्सन है। हमारी फीमेल डेवी बोलती है कि जब तक मैं मिस्टर फू से नहीं मिली थी मुझे नहीं पता था कि इतना वार्म फैमिली भी होता है। तो वो बोलती है कि मैं आज के बाद से अंकल आंटी के साथ जितना भी रिलेशनशिप है मैं सब कुछ कट अप करती हूँ। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है और बोलता है कि इसने मेरी वाइफ को ऊपर स्लैंडर किया, इसलिए इसके हाथ पैर को तोड़ दो। दोनों निर्जानों की माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे बस इंस्ट्रक्शन का मैं फॉलो कर रहा था। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें किसने इंस्ट्रक्शन दिया। सीसी के अंकल आंटी बोलती है कि मिस ई ने दिया है, मिस ई ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है। सी बोलती है कि मैंने कब दिया, तुम झूठ मत बोलो।
तो सिसी की आंटी बोलती है कि तुम डिनाई कैसे कर सकती हो, कि आंटी गुस्सा करती है। उन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगती है। फिर मिस बोलती है कि ब्रदर फो प्लीज मेरी बात पे ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिस्टर फो अपनी वाइफ को लेकर स्टेज पे जाता और बोलता है कि ये मेरी वाइफ है, ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ। अब बेबी क्या है कि नहीं है डजंट मैटर, पर ये फो ग्रुप का हायर बनेगा। मुझे अपनी वाइफ पे पूरा ट्रस्ट है, मैं लाइफ टाइम तक अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। और मिस्टर फो बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ को अभी तक प्रपोज नहीं किया। तो नीटॉन बैठता है और अपनी वाइफ को प्रपोज करता है। हमारी फीमेल लीड एग्री हो जाती है। मिस्टर फो अपनी को रिंग पहनाता है, बोलता है कि लाइफ टाइम तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो सिसी बोलती है कि मिस्टर फो मिस ई को पार्टी से बाहर निकलवा देता है। तो मिसेस सिसी बोलती है कि मिस्टर फो तुमने बहुत अच्छा एक्टिंग की। तो मिस्टर फो बोलता है कि एक्टिंग? तो सिसी बोलती है हाँ, मिस सी ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है तुमने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, मुझे प्रपोज करके अफेक्शनल वाला मैन बनके। तो एक्टिंग बुरा नहीं था। तो मिस्टर पो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने एक्टिंग किया? तो सिसी बोलती है हाँ, डोंट वरी, मैं हार्ट पे नहीं लूंगी इतनी सीरियस बात। जब वो गुस्सा के बाहर निकल जाते हैं, सिसी बोलती क्या हुआ? तब उधर से अंकल हो चले आते हैं। तो वो और अंकल हो का बात से ऐसे लग रहा था कि वो लोग बिजनेस ट्रैवल है। सिसी मन में यही सोचती है। अभी मिसेस हो बोलती है कि जो भी कुछ हो मुझे अपनी बेटी को तो ढूंढना ही है। अंकल हो बोलता है कि वैसे भी मैंने सुना है कि अभी फू पार्टी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं भी देख रहा हूँ अंकल, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट को जा रहे हैं। तो अंकल वो बोलता है कि तुम बहुत जल्द शादी करके बच्चे नहीं कर रहे, अपना फियांसी को भूल गए। सुजी बोलती है कि फियांसी? तो मिस्टर फो बोलता है कि हम लोग का बचपन में एंगेजमेंट फिक्स कर दिया था, पर वो मैं माइंड नहीं करता हूँ। अंकल हो का और मिसेस हो का बेटी पन में ही खो गई थी, जिसका नाम मिस यूफजिया रहता है। मिसेस हो सीसी को देखते और बोलते है कि तुम मेरी बेटी की तरह देखने में लगती हो, तुम्हारा एज क्या है? तो मिस्टर हो बोलता है कि मेरी बेटी नहीं हो सकती, वो बोलकर चले जाता है। फिर मिस्टर फू सीसी को बोलता है कि मिस्टर हो और मिसेस हो बहुत अच्छे रियल एस्टेट के एजेंट है, पर इनकी बेटी 20 साल पहले गुम हो गई थी। तो ये बोलती है कि कितने अच्छे पेरेंट्स है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम इतना जलस फील क्यों हो रही, तुम्हारे पास तो वंडरफुल हस्बैंड है। तो मिस सीसी बोलती है कि हम लोग का शादी फेक है ना। मिस्टर फू गुस्सा करने लगता है। तो सीसी बोलती है कि वैसे भी मिस सी ने हम लोग का टेस्ट किया था, उसका क्या था? मिस्टर फू बोलता है कि मैं पहले इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा और सबसे पहले तुम खाने के लिए चलो। उसको लेके चले जाता है। तो दोनों कल बातें करने लगते हैं। क्या मिस्टर फू का बेबी नहीं है सीसी के बेली में? तो मिस सी के पास चली जाती है वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बारे में पूछने के लिए। तो मिस सी बोलती है कि मैंने क्लियरली देखा था, रिपोर्ट में यही लिखा था कि सीसी के बेली में जो बेबी है मिस्टर फू का है। तो लोग बातें करने लगते हैं कि हो सकता है कि ये रिपोर्ट आ गया हो। तो बोलती है हाँ। बोलती है कि जो भी कुछ हो वो बेबी को बर्थ नहीं होने दूंगी मैं। ये फ्रेंड लोग बोलती है कि जो भी कुछ हो ट्रिपलेट है। सिसी बोलती है कि वैसे भी पार्टी का 3 दिन हो गया है, मैंने मेरे से थोड़ा भी कांटेक्ट नहीं किया, अभी तक पता नहीं चला कि मेरे बेली में जो बेबी उसका फादर कौन है। तो मिस्टर फू गुस्सा करने लगता है कि एवरीडे तुम मेरे साथ सोती हो, मेरे को हस्बैंड बुलाती, फिर भी अनदर मैन का मेंशन करती हो। उसी बोलती है कि हम लोग का फेक मैरिज है। तो मिस्टर फू क्लोज आता है और बोलता है कि फेक है तो क्या मैं रियल कर दूं? तो सिसी बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे साथ मैस मत हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है 3 मंथ बाद हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। मिस्टर फू बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ तुमने मुझसे शादी किया, तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन था फिर भी तुमने मुझे चूज किया। अब वैसे भी 5 मंथ पहले तुमने जो वुमेन के साथ नाइट स्पेंड की थी, अगर वो वापस आ जाएगी तो तुम क्या करोगे? तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे सोने जाना है। तो सिसी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि जवाब दो। मिस्टर फू बोलता है कि वो वुमेन कैसी है देखने में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, पर वो वापस आएगी तो मुझसे शादी करूंगा। सिसी बोलती है कि हम दोनों का अलग डेस्टिनेशन है, हम लोग कभी एक नहीं हो सकते, ऐसे भी मेरे बेली में जो बेबी है उसका फादर हैंडसम ही होगा। और बोल के सोने के लिए चली जाती है। फिर सिसी बोलती है कि मैं कोई भी फैंटेसाइज वाला नहीं सो सकती हूँ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर फू, ग्रैंड मदर और सिसी चले जाते हैं बेबी को चेकअप करने के लिए। और मिस्टर फू की ग्रैंड मदर बहुत खुश रहती है बिकॉज तीनों बेबी बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। फू की ग्रैंड मदर बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे अंकल आंटी से अच्छे से हैंडल कर ली हूँ, तुम्हें कि याद नहीं है तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स रिलेटेड कुछ भी? तो बोलती नहीं। सिसी ऑफिस में काम करने के लिए जाती है। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट वो दोनों कलीग को काम से निकाल दिया था। तो दोनों अपना सामान पैक कर रही होती है और इसके बाद सिसी के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें अगर जानना है कि तुम्हारे बेली में जो बेबी है उसका फादर कौन है तो फैक्ट्री के पास आ जाना। और वैसे भी किसी ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो किया है वो एक बात चली जाती है। तो हमारी फीमेल लीड के पास ऑफिस के स्टाफ आती है, बोलती है कि मैडम था वेट जो आपका टूट गया था मैंने जमा कर रखे हो, क्या आपको चाहिए? बोलती कि उसका जरूरत थी, तुम एक काम करो उसको फेंक दो। तभी वो स्टाफ बोलती है कि बूथ ब्रीड वाला बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ तो मुझे याद है मिस्टर फू का उसमें नाम भी लिखा रहता है। तभी सिसी याद करती है कि
मिस ई ने वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट किसी को नहीं दिखाया था और फाड़ दिया था। वे सोचते हुए जा रही थी, तभी ऑफिस के बाहर ही चली आती अपनी दोनों कलीग के साथ। तो सीसी बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती कि मैं तुमसे डील करने आई हूँ। उसको किडनैप कर लेती है कि अंकल आंटी के पास लेके जाती है। उसकी आंटी थप्पड़ मारती है और बोलती कि देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारे अंकल का हालत ऐसा हो गया, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। मैं सही नाइफ ले लेती है और बोलती है उसमें तुम्हें और तुम्हारे बेबी को तो मार ही डालूंगी। अभी सीसी नाइफ से अटैक करती है मिस ई को और बोलती है कि कोई भी मैं बेबी को हार्म नहीं कर सकता। के बाद मिस ई ऐसे मारती उसका नाइफ नीचे गिरा देती है। अपने दो कलीग को बोलकर सी को पकड़वा देती है। बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे बेबी को मार भी दूंगी फिर तुम्हारा फेस जिससे मिस्टर फू को सेड्यूसा तो रहेगा ना, मैं उसको खराब करूंगी। और दूसरी तरफ मिस्टर फू को पता चलता है कि मिस ई मिसेस सीसी को हार्म करने के लिए उसको किडनैप किया। तो मिस्टर फू एकदम तेज तेज गाड़ी चला रहा होता है और बोलता है कि मिस ई अगर तुम सीसी को अगर बाल भी बाका करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही हार्म करने के लिए मिस ई जाती है मिस्टर फू वहाँ पे पहुंच जाता है, अपनी वाइफ को बैठाता है, उसकी आंटी को अंकल को अच्छा खासा कुटाई करता है और मिस यू को बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो पनिशमेंट दिया था बहुत लाइट है। मैं सिचन को बोलता है कि मैं तुम पे छोड़ता हूँ। वो बोलकर सीसी को अपने साथ लेके चले जाता है। दूसरी साइड से मिस्टर फू का कार जाता है और उस साइड से मिस्टर हो का कार आता है। तो लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। तो इसके बाद मिस्टर हो सीसी के वो अंकल आंटी के पास जो चले जाते जो उसको किए थे। इसके बोलते हैं कि गर्ल तुम पहचानते हो कौन है? बच्ची का फोटो वो दिखाते हैं, कोई और नहीं हमारी फीमेल सीसी रहती है। कि अंकल आंटी बोलते हैं कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? इस बात पे मिस्टर हो बोलते हैं कि मेरी डॉटर है। तभी मिस ई बोलती क्या इस सीसी हो फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है? इसके बाद मिस ई मिस्टर से झूठ बोल देती है कि मैं ही हूँ आपकी डॉटर, मुझे ये दोनों अंकल आंटी अडॉप्ट किए थे। इसके बाद सीसी के आंटी के कान में जाके बोलती है कि अगर मिस्टर को पता चला है कि तुमने उसकी बेटी को 20 साल तक बोली क्या तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपना मुंह बंद करो। तो हो मिस सी को अपना बेटी समझ के उसको हक कर लेता है। के बाद मिस्टर फू सीसी के साथ ऑफिस जाते हैं। तो सीसी बोलती है कि मिस्टर हो की बायोलॉजिकल डॉटर मिली। तभी उधर चली आती मिस सी बोलती कि मैं हूँ मिस्टर हो फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर। मिस्टर फू बोलता है कि तुम दोबारा यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? तुम क्या मरना चाहती हो? मिस्टर फू को सी अपना और मिस्टर फू का जो बचपन में एंगेजमेंट फिक्स हुआ था वो दिखाने लगते कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर फू उसको फाड़ के फेंकते और बोलते निकल जाओ यहाँ से, तुम क्या मरना चाहती हो? सी बोलती कि मैं हो फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम जैसी बेटी मिस्टर हो की हो ही नहीं सकती है। हमारी फीमेल हेड भी उसको चाटा मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बच्चों को बुली करने की। मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड को बुलवा के उसको वहाँ से निकालने वाला था। तभी मिस्टर हो और मिसेस हो चले आते हैं। इसे झूठ बोलने लगती कि मदर देखो इसने मुझे चाटा मारा, ये भी बोला है कि मेरे मॉम डैड नहीं है, एक अडॉप्टेड जो मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसकी मदर चली जाती है फीमेल हेड के पास और बोलती है जो तुम तो एक नंबर की सेमलेस हो, बिना शादी किए हुए पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। और उसको चाटा मारते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को बुली करने की। अम्मी से ये सब देख के खुश हो रही होती। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मिसेस हो ये मेरी वाइफ है, आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए। सीसी बोलती है कि मिसेस हो आपको पता नहीं आपकी डॉटर मेरे बेबी को हार्म करने का कोशिश की है। तो मिसेस हो बोलती है कि उसने हार्म करने की कोशिश की इसलिए बिकॉज तुमने के हस्बैंड को चोरी कर लिया है। मिस ए मिस्टर फू को बोल रही थी सीसी को डिवोर्स देने के लिए, इसका तो उसके संग शादी करना चाहती थी। मिस्टर हो भी यही बात बोल रहे थे। उसको बहुत सारे पैसे देते हैं सीसी को और बोलते कि पैसे लो मिस्टर फू को छोड़ दो। तो सीसी बोलती है कि मैं और जरूर हूँ लेकिन मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं खोती। सी बोलती है कि वैसे भी तुम ज्यादा ग्रीडी मत बोलो, तुम मिस्टर फू को छोड़ दोगी तो सारा प्रॉपर्टी इतना भी एसेसरी गोल्ड सब तुम्हारा होगा। तो सीसी बोलती है कि मिस सी तुम किसी अनदर हस्बैंड के लिए क्यों पड़ रही हो, तुम किसी अनदर मैन को ढूंढ कर शादी क्यों नहीं कर लेती। मिस्टर हो बोलता है कि मिस्टर फू अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो एज ए डॉरी के तौर पे मैं फू पूरा तुम्हें दे दूंगा, अगर शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाऊंगा। मिस्टर फू बोलता है कि मेरी वाइफ प्राइसलेस है, अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दूंगा और बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो मिस्टर हो अपनी वाइफ को और बेटी को लेकर चले जाता है। जाने के बाद मिसेस हो को बोलता है तुम्हारे लिए अनदर मैन को ढूंढ लूंगा। बोलती है कि नहीं मदर मुझे मिस्टर फू ही चाहिए। मदर बोलती है कि ओके बाबा। इसी तरफ मिस्टर हो का असिस्टेंट मिस्टर हो से बात कर रहा था कि बॉस कर आप मिस्टर हो के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको कंपनी में बहुत ज्यादा प्रोसेस बियर करना होगा। आप ग्रैंड मदर की वजह से मिसेस से शादी किए थे, क्यों नहीं आप उनको डिवोर्स दे देते हैं कंपनी के लिए। तभी हमारी फीमेल सुन लेती है और मिस्टर अपने असिस्टेंट पे गुस्सा करता है। कंपनी में जाती है तो सभी कलीग लोग बातें करने लगते हैं कि अगर तो हो कंपनी के अगेंस्ट हो गया तो बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा। ये सब हमारी फीमेल सुन रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में अपने रूम में बैठकर अपने बेली पे रख के बोलती है कि बेबी अगर मैं बता दी कि तुम्हारे अगर कोई और नहीं मिस्टर फू है तो क्या मैं उनको ऊपर से डालूंगी। तभी मिस्टर फू चले आता है सीसी के पास और बोलता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है?
मिस्टर फू बोलता है कि तुम बेबी के फादर के बारे में कुछ बताने वाली थी ना, तो सीसी बोलती है कुछ भी नहीं। सीसी बोलती है कि मिस्टर फू मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए तुमसे। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही, तुम प्रेगनेंसी पे ओनली ध्यान दो, मैटर मैं खुद सॉल्व कर लूंगा बोलकर सीसी के साथ सो जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर फू जब उठता है तो उसके पास डिवोर्स एग्रीमेंट रहता है। तो वो सीसी को ढूंढता है तो नहीं मिलती है। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि मैंने बोला है वो अपना केस लेकर अपने पेरेंट्स के पास गई है। तो मिस्टर फू बोलता है कि उसका कोई भी पेरेंट्स नहीं है। तो उसकी ग्रैंडमदर बोलती है इतना हैवी लेके वो कहाँ जा सकती, अगर कुछ उसको हुआ तो। तभी वहाँ पे चली आती है मिसी, बोलती है कि ब्रदर ज्यादा इफेक्ट मत डालो, तुम मुझसे शादी कर लो। जब उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें जो बात नहीं बोलना चाहिए तुम वो क्यों बोल रही हो, और मैं उसको डिवोर्स नहीं दूंगा। सी बोलती कि सीसी ने मुझे बोला है कि उसकी बायोलॉजिकल का फादर मिल गया, उसके पास चली गई है। जब उसका गला दबाता है और बोलता है कि मेरी वाइफ है, और चले जाता है। फिर अपने ऑफिस का जितना भी स्टाफ है सबको अपनी वाइफ को फोटो देता है और बोलता है ढूंढने के लिए, खुद भी ढूंढ रहा था। बोलता है किसी से तुम कहाँ चली गई हो। तो असिस्टेंट बोलता है बॉस हम लोग बहुत प्लेस देखे लेकिन आपकी वाइफ नहीं मिली, कहीं वो अंकल आंटी के पास तो नहीं चली गई है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वो अपने अंकल आंटी को लाइक नहीं करती है, वहाँ पे वो कैसे जा सकती है। मिस्टर फू उसके अंकल आंटी के पास चले जाते हैं जो लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं। तो फू बोलता है कि इतना लग्जरियस लाइफ तुम कैसे जी रहे हो। तो उसके अंकल झूठ बोलते हैं कि मैंने जुआ खेला था उसमें मैं जीता हूँ। बोलता है कि सीसी कहाँ है। तो उसके अंकल आंटी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता सीसी कहाँ है। तभी वहाँ पे मिस्टर हो, मिसेस हो और मिसी चली आती है और बोलती है कि तुम मेरी बेटी की एडॉप्टेड फैमिली के साथ क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलते क्या इसी की एडॉप्टेड फैमिली। तभी मिसी बात घुमा देती है कि मेरे अंकल है, और मिस्टर फू भी याद करता है कि सीसी ने अपने अंकल आंटी के साथ सारे रिलेशनशिप खत्म कर लिया था। मिस्टर फू गुस्सा कर चले जाता है। तो बोलता है कि मुझे मिस्टर फू बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इसे सनी लॉ नहीं बनाऊंगा। तो उनकी वाइफ देखने लगती है तो चुप हो जाते हैं। मिसेस हो बेटी की बचपन का सामान मांगने लगता है। तो मिसी मने बोलती है कि खुशत बुढ़िया क्या मेरे आइडेंटिटी पर शक कर रही है। अंकल आंटी झूठ बोल थे कि हम लोग बहुत पुअर थे, तो जो भी कुछ था मैंने बेच दिया। तो अपनी मॉम को हक कर लेती है। सी बोलती है कि सीसी तुमने सफर किया पर देखो तुम्हारा लाइफ अब मैं जी रही हूँ। मिसेस हो बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मिसी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। तो मिस्टर हो बोलता है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट तो मिल गया है ना, ज्यादा ही सोच रही होते। मिसेस हो बोलती है कि हाँ शायद। मिस सी बस से जा रही होती है तो एक लेडी उसको सीट देती है, बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी बस से क्यों जा रही हो। सी बोलती है कि हस्बैंड कुछ ज्यादा बिजी है। तभी वहाँ पे मैं आ रहा था कि मिस्टर फू अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं, भी ढूंढेगा उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तभी एक लेडी बोलती है कि तुम्हारी तरह दिखने में लग रही है। फिर हमारी फीमेल फटाफट मार्क्स पहन लेती है और दूसरी तरफ मिस्टर होर न खा रहे थे न पी रहे थे, बस अपनी वाइफ को ढूंढे जा रहे थे। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अब बहुत दिन से रेस्ट भी नहीं किया, रेस्ट कर लीजिए। तो मिस्टर वो बोलता है कि नहीं मुझे बस अपनी वाइफ को ढूंढना है, ना भी मीटिंग है सबको कैंसिल कर दो, मुझे बस अपनी वाइफ को ढूंढना है। वहाँ पे ग्रैंड मदर आती है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर और बोलती है कि मिस सीसी जो बेबी को कैरी की वो तुम्हारा बेबी है। तो जैसे वो लेडी स्टाफ आती है वही वीट वाला ब्रेसलेट देने लगती है। तो मिस्टर फू को पूरा क्लियर हो जाता है कि जो गर्ल के साथ उसने होटल में नाइट स्पेंड किया था कोई और नहीं सीसी थी, और सीसी को भी इसके बारे में पहले ही पता चल गया था कि मेरी बेबी से ही प्रेग्नेंट है। तो वो बोलता है कि सर अगर मैडम को पता चल गया था कि उनके बेली में आपका बेबी है फिर आप आपको छोड़ क्यों चली गई। तो मिस्टर फू बोलता है कि हो सकता है मिस ई की वजह से, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, फैमिली को तो पे बैक करना ही होगा। इसके बाद एक एम्प्लॉय आती बोलती है कि सर मैडम को पता चल गया। तो मिस्टर फू उस प्लेस पे जाते होटल रूम में, लेकिन वहाँ पे मिसेस सीसी नहीं मिलती है। तभी मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है कि सर मैडम के पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हो, कहाँ गई होंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि सिली कल ये नहीं सोची कि उसने मुझे अकेले छोड़ दिया है। तभी मिस्टर फू देखता है तो फटाफट हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल अच्छे से चेकअप करा रही होती है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपको टेस्ट कराने होंगे। तो सिसी वहाँ से निकलती है। मिस्टर फू अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता तो उसको लगता है वाइफ है लेकिन कोई अनदर वुमेन रहती है। सिसी मिस्टर फू को देख लेती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर फू के पास असिस्टेंट जाता बोलता है कि बॉस 1 मंथ हो गया दीदी का कोई न्यूज ही नहीं पता चला है। तभी वहाँ पे मिस सी आती है और बोलती है कि मिस्टर फू सकते तुम्हारी वाइफ 1 महीने से अब कहीं मर गई होगी। तो मिस्टर फू बोलते क्या। तभी उसकी मॉम भी मैटर को हैंडल करती है और बोलती है कि सिसी 1 मंथ से गायब है, मैंने सुना है कि तुम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं उस प्रोजेक्ट में 10 मिलियन इन्वेस्ट करूंगी। और मिस सी बोलती है कि प्लीज मिस्टर फू मुझसे शादी कर लो। तो मिस्टर फू उसको धक्का देता है, शोल्डर में बर्थ मार्क रहता है। तो मिसेस हो बोलती है मेरी बेटी को याद है कोई भी बर्थ मार्क नहीं है, कहीं वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं था। फिर डी को समझाकर अपने साथ लेके चली जाती है और उसको टेस्ट कराती है। तो उसको पता चलता है कि मिस ई उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और मिस्टर हो को भी बताती है। दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर फू की ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी और बोलती है ग्रैंड डॉटर इन लॉ पता नहीं कैसी होगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंड मदर मुझे माफ कीजिएगा, मैं एज अ हस्बैंड के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पाया, सारी मेरी गलती। तभी वहाँ पर मिस्टर हो चले आते हैं। मिस्टर हो चले आता है, बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तो मिस्टर हो बोलता है कि एज ए एल्डर के तौर पर मैं आपको
एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब बार बार मुझे मिस ई से शादी करने के लिए फोर्स करेंगे तो मैं अपना पेशेंस लेवल खो दूंगा। मिस्टर फू बोलता है कि मिस से के अंकल आंटी उसको बुली नहीं किए होते तो आज ऐसा सिचुएशन नहीं आता। फिर मिस्टर हो और मिसेस हो बोलते क्या किसी के वो अंकल दी अडॉप्टेड फैमिली है, मतलब मिस ई उनकी अडॉप्टेड डॉटर नहीं है। तो मिस्टर फू बोलते हाँ। मिस्टर हो और मिसेस हो को समझ में आ जाता है कि सिसी उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है और मिसेस हो बहुत ज्यादा रोने लगती कि मैंने अपनी बेटी को इतनी ज्यादा बोला और उसको थप्पड़ भी मारा, अपने आप को ब्लेम करने लगती। तो मिस्टर हो बोलता है कि सबसे पहले मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। अब मिस्टर फू भी बोलता है कि पहला काम है वो अपनी वाइफ को ढूंढना है। तब दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड गाँव में रहती है, कुछ खुद ही कर रही होती तो वहाँ की जो गांव की और भी लोग होते हैं उससे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। आती जाती हमारी फीमेल लीड को इंसल्ट भी करने लगती है। नाइमर बॉय मिस्टर चैन उसको हेल्प करने के लिए आता है तो मिस जोजो जो रहती है एक नंबर की जेलस की गर्ल रहती है विलेज की, मिस्टर चैन के पास चली जाती है और बोलती है कि तुम इसका हेल्प क्यों करो, वैसे भी किसी की मिस्ट्रेस होगी, इसका बेबी जो बेबी उसका फादर कौन है इसको भी नहीं पता। उसी तरफ मिस्टर हो उसकी वाइफ और मिस्टर फू सब भी मिलकर सोच रहे थे कि सिसी कहाँ गई होगी और अच्छा खासा एक लोग कुटाई करते हैं और जो उसके अंकल आंटी रहते हैं अडॉप्टेड उन लोग को भी अब पता कर लेते हैं कि सिसी विलेज में गई होगी। मिस्टर फू सब जगह बैनर लगवा देते हैं कि उस विलेज में उनकी वाइफ है और दूसरी तरफ जब लाइट बल्ब लगा रही होती है मिस्टर चैन फिर से हेल्प करने के लिए चले जाता है तो फिर से जोजो चली आती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे अदर चैन को सेड्यूस करने की, लाइट बल्ब को भी तोड़ देती है। फिर सिसी बोलती जाने के लिए तो वहाँ से चले जाते हैं। फिर बोलती है कि मेरे बेबी का डिलीवरी का टाइम आ गया, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। जब जाने लगती है तभी चली आती है जोजो उसका हेयर पकड़ लेती है और बोलती है कि अब ब्रदर चैन भी नहीं है, तुम्हें कौन हेल्प करेगा। गाँव वाले लोग के पास लेके जाती है और बोलती है तो ये गर्ल किसी की मिस्ट्रेस है, हो सकता है कि हम लोग की गांव का रेपुटेशन खराब हो जाए। इतनी ज्यादा बुली करने लगती है। वहाँ पर मिस्टर फू का असिस्टेंट चले आता और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फू की वाइफ को टच करने की। मिस्टर फू अपनी वाइफ के पास जाता है, बोलता है कि मुझे माफ करना वाइफ, लेट हो गया पर डोंट वरी हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तो जिसे बोलती है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो मिस्टर फू हाँ बोलते हैं कि जो भी मेरी वाइफ को बुली किया मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो जोजो को बॉडीगार्ड पकड़ कर लेके चले जाता है। तभी ब्रदर चैन आते हैं, बोलते हैं कि छोड़ो उसको। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। जिसे बोलती है कि मैं डिवोर्स एग्रीमेंट छोड़ के आई थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैंने साइन तो नहीं किया है। फू ब्रदर चैन को थैंक यू बोलता है उसको इतना हेल्प करने के लिए उसकी वाइफ को। मिस्टर हो और मिसेस हो माफी मांगने के लिए जाते हैं अपनी बेटी से तो सिसी माफ नहीं करती है और बोलती है कि मैं आपको पेरेंट्स के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जब फू को बोलती है कि मुझे अकेले रहना था, मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलता है के लिए वो दोनों नाटक करने लगते हैं। जिसे बोलती है क्या हुआ। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपको पता नहीं, आपको ढूंढने के लिए ना खाना खा रहे थे ना पानी पी रहे थे, बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तो सिसी बोलती है कि मैं क्या करूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहता हूँ। सिसी बोलती है कि मुझे पता तुम नाटक कर रहे हो, ग्रैंडमदर को बोल दो मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तभी मिस्टर हो और मिसेस हो एज ए डॉटर के तौर पर कर लिया था, माफी मांगते तो माफ नहीं करती है। वहाँ पर मिस ही चली आती नैप से अटैक करने के लिए, लेकिन मिस्टर फू का असिस्टेंट उसको पकड़ लेता है। तो मिस ही बोलती है कि ब्रदर तुमने बोला था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ अब तुम जेल में रेस्ट ऑफ द लाइफ रहोगी, उसको उसके हवाले कर दिया जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड को पेन होने लगता है तो हॉस्पिटल लेके मिस्टर फू जाते हैं। तभी वहाँ से मिसेस सिसी 3 बेबी को देती है। ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा खुश थी कि उनकी ग्रैंड चिल्ड्रंस आ गए हैं। वो वहाँ पे आती है तो बोलती है कि बेबी का फादर का नाम क्या है। तो मिस सिसी बोलती है कि मिस्टर फू। वो बहुत खुश हो जाता है। तो फिर से मिस्टर हो मिसेस हो चली आती है तो हमारी फीमेल लीड अपनी मॉम डैड को फाइनली माफ कर देती है। लोग हैप्पीली वेट करने लगते हैं। तभी मिस्टर ग्रैंडमदर बोलती है कि मुझे वेडिंग कराना है हो को और मिसेस सिसी को। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जैसे ही कार में सभी लोग मीडिया लोग वेट करते कि मिस्टर हो और मिस सिसी वेडिंग के लिए आएंगे पर कार खाली रहते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो लोग मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं, हैप्पीली जा रहे होते हैं वेडिंग करने के लिए। कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।